ध्यान साधकों की बैठक में आप सभी साधक भाई बहनों का स्वागत। राधे राधे। आज 5 दिवसीय ध्यान की जो श्रृंखला आत्मनिरीक्षण हमने आरंभ करा था उसका 5वां दिन है। कहते हैं मनुष्य अगर अपने जीवन में स्वयं को देखना आरंभ कर दे तो वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध के कदम को नहीं उठा सकता, विचलित नहीं हो सकता। उसे पता होगा कि सही क्या है और सही क्या नहीं है। पिछले 5 दिनों से हम आत्मनिरीक्षण की श्रृंखला में ध्यान कर रहे हैं। आपने इन मोंटी भैया ने लिखा है, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे नाथ तो है, मैं नहीं अकेला, इस जहां में मेरे साथ तू है। भैया ये अगर प्रार्थना की तरह है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रश्न की तरह है तो वस्तुतः परमात्मा इस जीव सृष्टि में सभी के साथ हैं। और साथ क्या है? परमात्मा ही है, कोई यहाँ अकेला है ही नहीं। मनुष्य को अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो स्वयं से दूर हो गया है। जब वो स्वयं के निकट होगा तो उसे अकेलापन नहीं लगेगा। वो जो एकांत है वो आनंददायक लगेगा, वो सुखदायक लगेगा। संसार की भीड़ काटती है, क्यों? क्योंकि संसार की भीड़ में वही लोग रह सकते हैं जो संसार को जज करने के लिए तैयार हों और अपना जजमेंट संसार के ऊपर थोपने के लिए तैयार हों। लोग कपड़े कैसे पहनते हैं? वैसे नहीं जैसे उन्हें अच्छे लगते हैं। कपड़े वैसे पहनते हैं जैसे आस पड़ोसियों को, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, उन सब लोगों को अच्छे लगते हैं जो हम पर कमेंट करेंगे। हम खाने की चीज़ वो खाते हैं, कहीं किसी होटल पे या कहीं बैठ जाएं तो हम वो नहीं खाते जो हमें अच्छा लगता है। हम वो खाते हैं जो उन लोगों को देखने में ठीक लगे कि ये आदमी ये खाता है, ये ठीक है। हम अक्सर वैसा ही जीते हैं जैसा दूसरे चाहते हैं, क्योंकि दुनिया की भीड़ में रहना है तो दूसरों के जैसा बन के रहना पड़ेगा। और दुनिया की भीड़ से अलग होते हैं तो फिर लगता है कि मैं अकेला हूँ और कोई मुझे समझने वाला नहीं है। आत्मनिरीक्षण इसी का नाम है कि हम स्वयं को देखते जाएं। 5 दिनों में निश्चित रूप से इन ध्यान की श्रृंखलाओं में अगर अपने चित्त को आप साधकों ने एकाग्र किया होगा तो अवश्य ही आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। कभी अगर रोने का मन करे तो खुल के रो लेना चाहिए, हंसने का मन करे तो हंस लेना चाहिए। कई बार हमारे शरीर में ग्रंथियां बन जाती हैं। जब तक कोई महापुरुष निर्ग्रंथ नहीं होता तब तक उसे परमात्मा के साथ की अनुभूति नहीं होती। मानता तो है कि परमात्मा मेरे साथ हैं, किंतु परमात्मा के साथ की अनुभूति नहीं होती। और निर्ग्रंथ होने का अर्थ है ये पता हो जाना कि एक तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, और दूसरा ग्रंथियों से मुक्त हो जाना। ग्रंथि जैसे हमें कई बार गुस्सा आया, क्रोध आया और हम उस क्रोध को निकाल नहीं पाए, क्योंकि जिस पर क्रोध आ रहा था उस व्यक्ति पर अगर गुस्सा करते तो वो तो ज़िंदगी ले लेता। ये बॉस था हमारा या कोई भी ऐसा पर्सन था जिस पर हम गुस्सा नहीं निकाल सकते थे, मुट्ठी भी नहीं भींच सकते थे, अपनी दांत भी नहीं भींच सकते थे,
कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते थे, तो वहाँ शरीर में एक ग्रंथि बन जाती है। ऐसे ही किसी चीज़ को हमने देखा और उसके प्रति हमारा भाव जागृत हुआ, किसी भी प्रकार की वासना जागृत हुई और हम उसे ले नहीं पाए, तो हमारे शरीर में एक प्रकार की ग्रंथि बन जाती है। ठीक वैसे ही कोई वाक्य हमारे मन में आया, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं, लोग ऐसे थे कि हम उसे बोल नहीं सके, तो हमारे शरीर में एक प्रकार की ग्रंथियाँ बनती चली जाती हैं। और इन ग्रंथियों से छूटना, और यही ग्रंथियाँ हैं रोग बनती हैं शरीर में, यही ग्रंथियाँ हैं डिप्रेशन बनती हैं दिमाग में, यही ग्रंथियाँ हैं जो विचलितता पैदा करती हैं अब शरीर की 24 तन्मात्राओं में। इन ग्रंथियों से मुक्त होना ही महापुरुष की साधना होती है। ग्रंथियों से मुक्त होने के लिए निर्ग्रंथ होना बहुत ज़रूरी है, और निर्ग्रंथ होना ही साधना है। अब हम ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। आज योगिनी एकादशी है और हम आपको योगिनी एकादशी की जो कहानी है वो बताएंगे। और आज की ध्यान की बैठक थोड़ी सी जल्दी पूरी करूँगा, क्योंकि मुझे वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए जाना है। और आज के लिए एक विशेष कहानी, औषधि और ज्ञान की बात जो रोज़ बताते हैं, उसमें कुछ एकादशी के लिए क्या ज़रूरी हो सकता है वो बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। आलती पालती लगाकर अथवा पद्मासन में स्थिर चित्त होकर के बैठ जाएंगे। मन को शांत करेंगे। आपके सुख और दुख की डोरी आपके हाथ में है। आप जानते हो सुख कहाँ है, लेकिन आप उसे वहाँ खोजना नहीं चाहते। आप हमेशा बाहर दौड़ना चाहते हैं, भीतर प्रवेश नहीं करना चाहते। आप निराश भी दुनिया से होते हैं और खुश भी दुनिया से होते हैं। न आज तक स्वयं से कभी निराश हुए हैं, न आज तक कभी स्वयं से कभी खुश हुए हैं। जिस दिन स्वयं में जीना आ जाएगा, उस दिन अगर आँख से एक भी आंसू गिर गया, तो परमात्मा उस आंसू को पोंछने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता है। मैंने देखा है लोग ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपनाने के लिए भीतर प्रवेश की आवश्यकता है और वहाँ नहीं जाते। मंत्र जाप में भी कीर्तन खूब करते हैं, लेकिन जब श्वासों की माला पे जाप करने की बारी आती है तो पांव डगमगा जाते हैं, फिर वहाँ सामने नहीं रहते हैं। यूट्यूब में कई बार जो वीडियो सुनते हैं हम, उसमें देखा है हमने, इतने बड़े बड़े थंबल लगे होंगे, बड़ी बड़ी बातें लिखी होंगी, लेकिन उसको खोल के देखोगे तो अंदर वैसा कुछ नहीं निकलेगा। लोग किस लिए लिखते हैं? प्रभावित हो जाएं और कोई क्लिक करे, कोई देखे कि मतलब शायद इसमें कुछ मुझे मिल जाएगा, क्योंकि लोग तो खोज रहे हैं ना, शायद तंत्र में कुछ मिल जाएगा, मंत्र में कुछ मिल जाएगा, रात सोने से पहले ये करूँगा ये मिल जाएगा, जगने से पहले ये करूँगा ये मिल जाएगा, धन ऐसे वर्षा होगी, 1 रुपए का सिक्का वहाँ रख दोगे ये हो जाएगा, फलाना ध्यान कर लोगे ये हो जाएगा, ये मुद्रा कर लोगे ये हो जाएगा। जानने से कभी कुछ नहीं होता, होता है उसमें प्रवेश करने से, उसमें डूबने से। नमक का पुतला है, नमक का पुतला है, सागर की था पाना चाहता है। अगर बाहर बैठकर पाएगा कभी नहीं पा पाएगा, और अगर पानी के लिए डुबकी लगाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। बस यही कहानी है, हम सब की यही कहानी है, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक मनुष्य की यही कहानी है कि परमात्मा को पाना है, सुख को पाना है, आनंद को पाना है। बिना डूबे मिलेगा नहीं, और डूबने के बाद संसार के काम का रहेगा नहीं, क्योंकि दुखी लोगों के बीच में फिर वो नहीं रह पाएगा। अब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे।
भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ज्ञान मुद्रा लगा लें। मेरुदंड को सीधा करके बैठें। रीढ़ की हड्डी को स्थिर और सीधा करेंगे। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में। ये एक विधि है, ये एक कला है जिसके द्वारा सहज ही मनुष्य ध्यान में प्रवेश कर सकता है। हमने इस ध्यान के लिए एक अलग से विधि बताई थी। वस्तुतः इस विधि का तंत्र विद्या में प्रयोग होता है। तंत्र और मंत्र ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक साथ लिए जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तंत्र का अर्थ होता है एक प्रकार की व्यवस्था और मंत्र का अर्थ होता है मन पर नियंत्रण। तो तंत्र मंत्र का अर्थ होता है जो सृष्टि में है उसको एक प्रकार से मंत्र के द्वारा व्यवस्थित करना, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करना। तो तंत्र की हालांकि बदनामी भी बहुत है, क्योंकि तंत्र का प्रयोग बचाने के लिए जितना किया गया उससे कहीं ज़्यादा मारण में किया गया, क्योंकि वो आसान लगता था लोगों को, आज भी लगता है। और अभी इन दिनों चूँकि कोरोना का समय है, पिछले 2 साल से बहुत से लोग ऐसे मरे हैं जिनको अंतिम क्रिया नहीं मिली है, जिनको पिंडा पानी नहीं मिला है। जिन जीवात्माओं को जो पिंडा पानी के लिए तड़पती हैं या जो अंतिम क्रिया के लिए तड़पती हैं, उन जीवात्माओं को उनकी संतानों के द्वारा, उनकी पीढ़ी के द्वारा उचित ढंग से पिंडा पानी न मिलने के कारण, उचित ढंग से अंतिम संस्कार न मिलने के कारण उन आत्माओं का जो भटकाव है वो बहुत भयावह होगा और हो रहा है। आने वाले करीब करीब 10-20 सालों में तंत्र का बहुत बड़ा जोर आएगा, क्योंकि वो जो जीवात्माएं जो लाखों की संख्या में अंतिम संस्कार के बिना, पिंडा पानी के बिना भटकती रहेंगी, उनको तंत्र विद्या वाले लोग कैच करेंगे, उनको अधीन करेंगे और निश्चित रूप से उनसे वो सब करवाया जा सकता है जो तंत्र का साधक चाहता है। आपने अक्सर देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में तंत्र विद्या का बहुत बड़ा जोर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाश को
अंतिम संस्कार नहीं दिया जाता, उसको यूं ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जल्दी से मुक्ति नहीं होती और वो तंत्र करने वाले साधकों का भोग बनता है। इसलिए बहुत से पीर, फकीर, पैगंबर उस तरह की विद्या का प्रयोग करते हैं जो सनातन धर्म में जिसे तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये विद्या तो पहले भारत की ही थी। भगवान महादेव ने सबसे बड़ी तंत्र साधना का उद्घाटन किया था। भगवान महादेव ने ही सृष्टि को तंत्र का सबसे पहला ज्ञान दिया था। जब मैया पार्वती पूछती थी कि महादेव आपके गले में ये मुंडों की माला क्यों है, तो भगवान महादेव ने बताया था कि ये जो मुंड हैं ये किसी और के नहीं हैं, आप ही के पिछले 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 जन्मों के ये मुंड हैं। तो उन मुंडों का भेद बताने के लिए भगवान महादेव ने पार्वती जी को तंत्र में प्रवेश कराया था। तो तंत्र और मंत्र, तंत्र साधना का और मंत्र साधना का बहुत महत्व है जीवन में, बशर्ते वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं हो, वो किसी की जान बचाने के लिए प्रयोग होता हो। अगर वो किसी के रक्षण के लिए प्रयोग होता है तो वो अमृत है, और अगर वो किसी को मारने के लिए प्रयोग होता है तो उससे बड़ा घातक विष और कोई नहीं है। साधना बहुत प्रकार से होती है और साधना के बहुत सारे रूप होते हैं। तो ये जो एक विधि है ये वस्तुतः तंत्र में प्रयोग होती है, लेकिन हमने इसका साधना में प्रयोग किया है ताकि जो ऊर्जा हम किसी पर प्रयोग करने के लिए, किसी मनचाही वस्तु, व्यक्ति को पाने के लिए करते हैं, वो ऊर्जा हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिले। तो कहीं इसका कोई दुरुपयोग नहीं होवे, इसलिए इसमें जो रहस्य की बातें थीं जो सार्वजनिक नहीं कही जा सकती, वो मैंने आपको नहीं बताई हैं। केवल वही बातें बताई हैं जिनसे आपका भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सके, और ये वीडियो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में भी पड़े तो इसका दुरुपयोग नहीं हो सके साधना का। तो आपने सामने दर्पण रखा होगा, एक दिया जलाया होगा, पवित्र आसन पर बैठे होंगे, पूरब की ओर आपने अपना मुख रखा होगा, रुद्राक्ष का आपने अपने सीधे हाथ की कलाई पर बंधन कर रखा होगा, और अब आप ध्यान के लिए बैठेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर दृष्टि को केंद्रित करें, एक गहरी लंबी श्वास भरें, पूरी तरह से शांत हो जाएं। अपने आप को सहज छोड़ें। जननेंद्रियों पर, मूलाधार पर बसी हुई ऊर्जा को ऊपर की ओर लाते हुए अपने मूलाधार केंद्र को सुकेड़कर नाभि, हृदय, कंठ एक खौल के समान अनुभव होगा और ब्रह्मरंध्र सहस्रार में स्थापित हो।
आत्मनिरीक्षण की श्रृंखला को अब हम आरंभ करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या हैं, अब तक हमने क्या किया है। एक गहरी लंबी श्वास भरें और अब कई बार ओमकार की ध्वनि को उच्च स्वर से करें। ओ विश्राम। आत्मनिरीक्षण की ये विधि है कि सबसे पहले स्वयं के भूतकाल में जाइए और अपनी सभी प्रतिक्रियाओं को याद करिए। अपनी समस्त प्रतिक्रियाओं को याद करिए। महादेव। आपकी एक भी प्रतिक्रिया आपसे छूटे नहीं। बहुत ईमानदारी से
स्वयं को सही मत ठहराइए। आपने जिससे प्रतिक्रिया दी थी, चाहे जिस भी बात पर आपने प्रतिक्रिया दी थी, उस व्यक्ति की ओर से देखने का प्रयास करिए। एक फिल्म की तरह जैसे सभी पात्रों को देखते हो, ऐसे स्वयं को, उन सभी बातों को जिन पर आप दिन भर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, उन सभी को देखिए जिनसे आप बिना कारण झगड़ रहे थे। कभी प्रेम, कभी क्रोध, कभी तृष्णा, कभी भय, कभी अहंकार। यही सब मकड़ी के से जाले हैं। जैसे मकड़ी अपनी बनाए जाल में स्वयं फंसती है, आप भी अपने बनाए जाल में हमेशा फंसते हो। इस शरीर में स्वयं में कई प्रकार हार्मोन्स, विकार पनपते हैं। ज़रूरी नहीं हमें किसी दूसरे व्यक्ति पर ही क्रोध आए। जब शरीर में क्रोध का वेग होगा तो हम अकेले जंगल में ही क्यों न बैठे हों, फिर भी हमें क्रोध आएगा ही।
ज़रूरी नहीं कि किसी अश्लील दृश्य को देखकर ही वासनाएं जन्मे। जब शरीर में काम केंद्रों का वर्चस्व प्रकट होगा तो वासनाओं का वेग जरूर आएगा। ज़रूरी नहीं कि हम किसी और से ही बोलते हैं जब कोई नहीं होता, किंतु हमारे शरीर में बोलने का वेग आता है तो हम अकेले में भी बातें कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मात्सर्य सभी प्रकार के शरीर में वेग मलमूत्र के भांति ही समय आने पर प्रकट होते हैं। जैसे मलमूत्र के वेग को अगर शरीर में ही रोका जाएगा तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, ऐसे ही जितने भी विकार शरीर में प्रकट होते हैं, किसी के होने या नहीं होने से कोई अंतर नहीं। भरे जंगल में जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी ये विकार शरीर में प्रकट होंगे ही। इसीलिए ज्ञानी महापुरुषों के लिए बस्ती और जंगल में भेद नहीं होता। उन्हें तो अपने विकारों को जीतना है और जीतने का एक ही मार्ग है, इन्हें देखना। जब मालिक देख रहा होता है तो सेवक कैसा शांत हो जाता है। बस ऐसे ही अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे काम विकार, मेरा क्रोध, मेरी ईर्ष्या, मेरे बोलने सुनने, मेरी जिह्वा का रस, प्रत्येक विकार को उसी क्षण मंजिल मिल जाती है जिस क्षण दृष्टा प्रकट हो जाता है। महादेव। अपने चारों ओर एक प्रकाश का अनुभव करें। शरीर शुद्ध हो रहा है। ये शरीर दिव्यता से भर रहा है। स्वास्थ्य उपलब्ध हो रहा है। शरीर की समस्त बीमारियां समाप्त हो रही हैं। अपने आप को प्रसन्नता से, आनंद से भरा हुआ अनुभव करें। अपने ओरे को द्रव्य रहित, दैदीप्यमान
विश्व ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करें। बहुत प्रसन्नता से इस मुर्दों की दुनिया में कोई तो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। फिर एक गहरी लंबी श्वास। शिवोहम, 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 शिवोहम। अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। कोई प्रश्न होंगे तो वो आप यहाँ लिखेंगे। आपके प्रश्नों का उचित उत्तर देने का गुरु कृपा से प्रयास किया जाएगा। अभी कुछ ज्ञान की बातें, एक औषधि और एक कहानी। सबसे पहले आज योगिनी एकादशी है, तो योगिनी एकादशी की कहानी हम आपको सुनाते हैं। अच्छा, जो मैं कहानी आपको रोज़ सुनाती हूँ वो आप ध्यान से सुनते हैं कि नहीं? आप जब तक लिखो मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, कैलाश है ना, कैलाश पर्वत के ठीक बगल में अलकापुरी है। अलकापुरी में कुबेर का साम्राज्य है। ध्यान से सुनते हैं। परमिला खेमानी, जय श्री राधे, तनीषा पोदार। हाँ, तो वहाँ पर कहानी बहुत प्यारी है, कहानी बहुत प्यारी है। कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी में भगवान कुबेर रहा करते थे। उनका एक माली है जिसका नाम है महामाली। वो हेममाली, वो जो हेममाली है वो रोज भोले बाबा की पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता है। तो हेममाली को एक बार पुष्प लाने में बहुत देर हो गई। कुबेर इंतजार में बैठे रहे और बहुत देर के बाद जब हेममाली पुष्प लेकर लौटा तो कुबेर ने हेममाली को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब हेममाली मारा मारा भटकने लगा, इधर से इधर, इधर से उधर, बेचारा चारों तरफ दौड़े, उसको समझ में नहीं आए ये रोग कैसे जाएगा, ये पीड़ा कैसे जाएगी। अत्यंत दुखी हुआ तो उसने मार्कंडेय मुनि को एक बार देखा तो प्रणाम किया। मार्कंडेय मुनि ने पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास है? तो हेममाली ने बताया कि मुझे मेरे स्वामी ने कोढ़ी होने का श्राप दिया, क्योंकि मेरा अपराध ये था कि मैं महादेव की सेवा में जो पुष्प लाता था उन्हें लाने में देरी हो गई। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा, तुमसे देरी क्यों हुई? तो हेममाली बोला, जब मैं पुष्प लेने के लिए गया तो वहाँ एक कमल के पुष्प को देखकर न जाने क्यों मैं स्थिर हो गया और बहुत देर तक स्थिर ही रहा। मुझे पता नहीं चला मैं किस भाव में चला गया था, पर मैं बहुत लंबे समय तक स्थिर रह गया, जिसके कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मुझे पुष्प ले जाने में देर हो गई। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, वस्तुतः तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य है, इसीलिए इस योगिनी एकादशी का अनुष्ठान करो विधि पूर्वक, तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने ऐसा ही किया। योगिनी एकादशी का जब अनुष्ठान किया, व्रत किया, तो कहते हैं कुछ ही समय में उसका कोढ़ समाप्त हो गया और वो एक स्वस्थ शरीर का स्वामी बन गया। तब भगवान कुबेर ने भी हेममाली को क्षमा कर दिया। ये कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी और कहा था, जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है
जो भी योगिनी एकादशी पर अनुष्ठान करता है विशेष रूप से उसे महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और आज तो जो योगिनी एकादशी है वो सोमवार की भी पड़ी है। तो अगर हमसे कोई अपराध हुए होते हैं, हमसे जाने अनजाने कोई श्राप हमें लगे होते हैं, तो उनका निवारण योगिनी एकादशी के व्रत अनुष्ठान से प्राप्त होता है। आप सभी साधकों को योगिनी एकादशी का सुफल प्राप्त हो, ऐसी मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करती हूँ। अब आज के लिए ज्ञान की बात यह है कि कभी भी अमावस्या, संक्रांति और रविवार के दिन, कोई व्रत उपवास का दिन हो या आपके पितरों का कोई दिन हो, उस दिन कभी भी किसी भी पेड़ को न काटना चाहिए न कटवाना चाहिए। उस दिन आपको किसी भी पेड़ की डाली को तोड़ना, पत्ते तोड़ना अपराध होता है। तुलसी जी और बेलपत्र के संबंध में भी ये कहा जाता है कि हो सके तो सोमवार को, प्रदोष को, अमावस्या को, सूर्य की संक्रांति को आदि, ये कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ दिन ऐसे हैं जहां आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये आज की ज्ञान की बात है। आज के लिए विशेष औषधि ये है कि कई बार आप जब व्रत रहते हो तो या तो पूरी तरह से एकदम भूखे ही मरते हो, या फिर व्रत की इतनी लजीज चीज़ें बनाते हो कि खाए मरे और लद मरे। ऐसा नहीं किया करो। ज़िंदगी जो है वो मध्यस्थ चलती है, ज़िंदगी हमेशा मध्य में चलती है। अगर मध्यस्थ में देखोगे तो व्रत भी हो जाए और आपकी आत्मा भी नहीं तड़पे। व्रत उपवास का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा भजन होना, शरीर को शुद्ध करते हुए मन को शुद्ध करना। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आज की औषधि में सबसे प्यारी औषधि है कि रोज़ सुबह सुबह एक आंवला का मुरब्बा लेकर उसमें से एक आंवला रोज़ खाकर, आप गर्मी का समय है इन दिनों, पानी पी लेंगे, शरीर बहुत स्वस्थ होगा। पानी पीने की बहुत जल्दी नहीं करें। आंवला का एक पीस लिया आपने मुरब्बा का, खाया और बस थोड़ी देर शांत हो गए, फिर बाद में पानी पिया। तो इससे आपको बहुत एनर्जी भी प्राप्त होगी। और आप अगर कोई व्रत उपवास जैसे कर रहे हैं तो उसमें भी वो आपको व्यापेगा नहीं, है ना। और आंवला तो व्रत में भी काम आता है, 12 महीने खा सकते हैं। सप्तमी तिथि को आंवला नहीं खाते, ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको कहानी सुना दी और ज्ञान की बात, औषधि बता दी। आज के लिए जो अलग से कहानी है वो हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि अभी हमें वृंदावन की परिक्रमा के लिए जाना है और फिर धूप बहुत हो जाएगी, है ना। तो आज की ध्यान की बैठक यहाँ पूरी करते हैं। आप सब ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए, आपका कल्याण हो, यही भाव रखते हुए विदा लूं। राधे राधे।